केर सांगरी की सब्जी का नाम सुनते ही याद आता है राजस्थान और एक ऐसा स्वाद जिसे चखने के लिए देश विदेश से लोग राजस्थान आते हैं। लजीज होने के साथ साथ केर सांगरी की सब्जी विश्व भर की सबसे महंगी सब्जी भी है, क्योंकि ये यहाँ के बाज़ारों में 2000 रुपये से अधिक के प्रति किलो के भाव से बिकती है। अब यहाँ के किसानों ने इसे एक व्यवसाय के रूप में भुनाया है और थार शोभा खेजड़ी की वैरायटी किसान अपने खेतों में लगाने लगे हैं, जिस पर अत्यधिक मात्रा में सांगरी लगती है। जोधपुर स्थित काजरी संस्थान में ये आप बगीचा देख रहे हैं, जहाँ थार शोभा खेजड़ी के ऊपर बहुत मात्रा में सांगरियाँ लगी हुई है। आज इस वीडियो में हम आपको थार शोभा खेजड़ी की वैरायटी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, थार शोभा खेजड़ी का पौधा अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपको जुलाई अगस्त के महीने में जो केवीके है और जो एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है जैसे CIS बीकानेर, काजरी जोधपुर और जो जितने भी आपके रीजनल केवीके सेंटर है वहाँ पर इसका पौधा आपको मिल जाता है। जुलाई अगस्त महीना इसलिए क्योंकि इसकी बडिंग जो है वो जुलाई अगस्त में ही होती है और उसके पश्चात इसको एक महीने बाद बड करने के बाद में इसको बाजार में बेचा जाता है। एक पौधे की कीमत की हम बात करें तो करीब 100 रुपये के आसपास एक पौधे का रेट लगता है। थार शोभा खेजड़ी की ऊंचाई कम होती है और इसके ऊपर आप नीचे खड़े खड़े आसानी से सांगरी तोड़ सकते हैं। 20 बाई 20 फीट की दूरी से अगर इसका बगीचा लगाया जाए तो किसान इसके मध्य में फसल भी ले सकता है, जिसमें बाजरा, मूंग, मोट जो भी यहाँ खरीफ की फसल होती है रेगिस्तान में, वो फसलें आसानी से ली जा सकती है। और ना केवल ये सिर्फ सांगरी देते हैं बल्कि ये खेत को उपजाऊ भी बनाते हैं, क्योंकि खेजड़ी की पत्तियाँ खेत के अंदर गिर कर के फास्फोरस एंड दूसरे माइक्रो तत्व की आपूर्ति करते हैं, जिससे खेत की उर्वरा क्षमता भी बढ़ती है। एक तरह से थार शोभा खेजड़ी का बगीचा लगाना किसान के लिए चारों ओर से लाभकारी सिद्ध होता है। थार शोभा खेजड़ी को बडेड खेजड़ी या बीकानेरी खेजड़ी भी कहा जाता है और इसकी बड बनाने के लिए अप्रैल मई में इसके जो देसी बीज होते हैं राजस्थान की खेजड़ी के, वो पौधे लगाए जाते हैं और जुलाई अगस्त के महीने में इसके ऊपर बडिंग की जाती है, जो कुशल कारीगरों द्वारा होती है। पौधे को ऊपर से काट लिया जाता है और उसके पत्ते पूरे हटा लिए जाते हैं। फिर जो थार शोभा खेजड़ी की बड होती है, जो आपका बगीचा लगा होता है, वहाँ से कुछ बडेड लाई जाती है, उनकी हम राजस्थानी में उसकी आँख बोल सकते हैं, और वो बड़े बड़े जो बेड होते हैं उस बेड में लगी हुई खेजड़ियों के ऊपर जो थार शोभा की बड है वो लगाई जाती है। करीब 1-1.5 महीने के बाद ये बड थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब ये खेजड़ी किसानों को देने के लिए उपयुक्त होती है। इसको लगाने के बाद कुछ सावधानियां बरती जाती है दोस्तों, क्योंकि ये खेजड़ी आप अगस्त में ले रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर के बाद में सर्दियां शुरू हो जाती है, और क्योंकि बड छोटी होती है तो सर्दियों में इसको बड के जलने का खतरा भी रहता है। इसलिए इसको सर्वाइवल रेशियो बढ़ाने के लिए किसान को काफ़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे आप इसकी जो बड लगी हुई है उसके आसपास से देसी खेजड़ी को नहीं पनपने देना चाहिए और अत्यधिक सर्दी से प्रकोप से भी इसका बचाव करना सही है। वर्तमान में थार शोभा खेजड़ी लगाने के लिए किसानों में बहुत भारी डिमांड है और हर साल इसकी आपूर्ति किसानों को नहीं होती है। इसीलिए आपको अगर ज़्यादा पौधों का बगीचा लगाना है तो आप काजरी, CIS बीकानेर और जहाँ भी खेजड़ियों की जो बडिंग होती है वहाँ आप बुकिंग करवा सकते हैं। कुछ प्राइवेट नर्सरियाँ भी आजकल थार शोभा खेजड़ी की वैरायटी बेचती है और उनको आप पड़ताल कर लें कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, और उसके बाद आप लगा सकते हैं। क्योंकि कई सारे किसानों को काजरी और CIS के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो वो लोग अगर ये खेजड़ी बडेड करके बेचते हैं तो वो ऑथेंटिक भी हो सकते हैं। आप उनसे भी खेजड़ियाँ लेकर के लगवा सकते हैं। हमारी ओर से हमने आपको जो जानकारी हम दे सकते थे वो सामान्य जानकारी आपको उपलब्ध करवाई है इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन फिर भी जो किसान भाई खेजड़ी के बगीचे लगाना चाहते हैं वो एक बार काजरी स्थित वैज्ञानिकों या CIS
के वैज्ञानिकों से इस संबंध में अवश्य सलाह लेवें। और अगर आपके नज़दीकी केवीके है तो आप नज़दीकी केवीके से भी सलाह ले सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए।